एवरीवन, प्रांजल व्यास here। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि बीसीएम और टॉस जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अगर हम करेक्ट वे से करें तो कैसे करें, एंड हाउ डू वी सिंप्लीफाई आवर एफर्ट्स अगर हमारा मोड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन मोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम अ सेकेंड ईयर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट एंड आई विल बी डिलीवरिंग ऑल दोज लेसन्स जो मैंने सीखे हैं, एंड आई बिलीव दैट कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड will definitely ease our journey, will definitely make things better। ठीक है। So BCM building construction and material and TOS theory of structures, पहले ये सब्जेक्ट्स है क्या ये समझ के लेते हैं। Building construction and material is a technical subject जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सब्जेक्ट है। मतलब टाइप ऑफ मेसनरी क्या हुई, वो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे है, जो बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके डिटेलिंग, देन उनके ड्राइंग्स, देन वो प्रोग्रेस होता कैसे है कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों के बारे में पूरा। इट इज़ नॉट ओनली इन फर्स्ट ईयर, इट इज़ देयर आगे भी। एंड व्हाट इज टॉस इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एक सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब हमें भी नॉलेज रहना चाहिए ना एग्जैक्टली हाउ डू फोर्सेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिलेटेड थिंग्स, नहीं तो सिविल इंजीनियर्स हमें येड़े बना के जाएंगे। ओके, जस्ट किडिंग। तो ये सब्जेक्ट्स हमें हैं, और क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पे हमारी एग्ज़ाम भी रहती है, इन्हें अप्रोच कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। तो बीसीएम एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने नोट्स बनाएं, हम खुद से नोट्स बनाएं। नाउ आई डोंट रियली नो कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या मेथड प्रैक्टिस होती है, बट द वे आई डू और वी आर टोल्ड टू डू इज़ मेक आवर सेल्फ नोट्स एज वेल एज हमें क्वेश्चनर देते हैं वेर इन क्वेश्चन आंसर्स लिखने रहते हैं। मोर और लेस यही मेथड होगा, बट लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ठीक है, अपनी एक बुक बनाओ वेरिन तुम खुद के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस बुक में लिख के रख रहे हो, राइट। एंड जो फैकल्टी ने बोला था क्लास में ही कि अरे ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो लिख के रखो, ठीक है, सच दैट हम नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ रिवाइज करें पहले उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी दे, देन वी हॉप ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स। इससे होगा क्या, ये कुटाने करने की क्यों ज़रूरत है। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद होगा क्या, जब एंडिंग में तुम्हारे असिमिलेशन वीक्स आएंगे ना, तो यू हैव ऑल मटीरियल्स रेडी इन योर प्लेट। बिल्डिंग मारे मटीरियल नहीं, I mean your study material is ready made. You just have to refer to the efforts which you had taken in the past and you have already simplified so much. ठीक है, maybe if you are given an MCQ sheet after your lecture, तो उसे भी अपने साथ रेडी रखो, खुद की टेस्ट लो, खुद के कंसेप्ट्स कितने हुए हैं। नोट्स बनाते समय कलरफुल पेन यूज़ करो, खुद के नोट्स, हाँ, नहीं तो लिखो के जर्नल में। देन कुछ डायग्राम्स निकालो खुद के लिए, लिखो। होगा क्या, व्हेन यू राइट थिंग्स दे गेट रिट्राइव्ड इन योर माइंड, वो रजिस्टर हो जाता है। तो बीसीएम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर उसे अच्छे से लर्न करना है देन मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन, यू आर टेकिंग नोट्स, रिवाइजिंग कंसिस्टेंटली, तुम रिविजन करते रह रहे हो। वाई सो, क्योंकि ईजी बनता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि गधों के ज़रा डू इट 4 times a week और समथिंग, ना। क्लास हुआ उस दिन, क्लास होने के बाद जस्ट गो थ्रू वंस क्या क्या सीखा। अगर कोई डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट लग रहा है देन सिट विद दैट डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट, रिजॉल्व इट। फैकल्टी को पूछो, फ्रेंड्स को पूछो, राइट, गूगल करो कितना क्या क्या है, एंड देन मेक एन अटेम्प्ट कि वीकेंड को भी एक रिविजन मार रहे हो। क्यों, ईजी होगा आगे ही खुद को एग्ज़ाम्स के पहले। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं की तो होगा क्या, एग्ज़ाम्स, एक्चुअल एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो उसको देने से पहले बहुत बर्डन आएगा कि अरे ये भी चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ नहीं है, और सब कुछ हार्ड लगने लगेगा।
वो हार्ड नहीं है, वो नई है। तो उस नई चीज़ को ईजी करने के लिए तुम्हें रेपिटेटिवली यू हैव टू विजिट दैट सब्जेक्ट। सो ये मुझे BCM के लिए बोलना था। एंड और एक बात, एक मुझे याद है फर्स्ट ईयर में ना एक टॉपिक है जिसकी इंटेंसिटी मुझे थोड़ी सी हैवी लगी थी। दिस थिंग, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, टिम्बर एंड इट्स मार्केट फॉर्म। तो उसमें है ना वो बड़ा सा एक ऐसे कंटेंट भरा हुआ है, मार्केट फॉर्म्स है, डिफेक्ट्स है, देन है अच्छा खासा है। एंड वो फर्स्ट टाइम देखा तो ऐसे लगा अरे बाप रे, वो भी है। बट देन आई न्यू वन थिंग, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस नई चीज़ है। और क्योंकि इतने सारी नई चीज़ें देखी है तो वो ऐसे लग रहा है क्या क्या है। बट देन आई रियलाइज्ड कि उसको महीने में एक ऐसे 3-4 बार डिवाइड करके प्रॉपरली रिवाइज किया तो जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स थी तो बहुत ईजी गया टॉपिक। लुक, आई एम टेलिंग हाउ टू बी स्मार्ट एंड हाउ टू सिंप्लीफाई एफर्ट्स। मतलब वो बड़ा चैप्टर है, राइट, टिम्बर एंड इट्स मार्केट फॉर्म सीखोगे तुम लोग। तो उसका एक एस्पेक्ट एक सैटरडे को रिवाइज किया, उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट दूसरे सैटरडे को रिवाइज किया, एंड ट्राई टू रिविजिट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो ऐसे बैलेंस करना है चीज़ों को, सच दैट एट द एंड हमने सब कुछ कर रखा है ऑप्टिमम फैशन में एंड बर्डन नहीं है। तो ये BCM के लिए था। सेकेंड थिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैं तो अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अभी बिल्डिंग सर्विसेज सीखूंगी, क्लाइमेटोलॉजी करके सब्जेक्ट हैं वो भी सीखेंगे। तो जैसे जैसे हम साथ में बढ़ेंगे मैं वैसे ही आपको मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड लर्निंग्स दूंगी सच दैट यू कैन सिंप्लीफाई योर जर्नी एज वेल। सो व्हेन यू कम इन सेकेंड ईयर एंड व्हेन आई विल बी इन थर्ड ईयर, वील एक्सचेंज प्रोडक्टिव लेसन्स ऐसे ही which can simplify our efforts and give us a chill life. Okay, तो जी हाँ, टॉस अभी ये जो है ना ये थोड़ा सा थियोरेटिकल वाला सब्जेक्ट भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट भी है। तो सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है इसे भी सीखने के लिए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहो, ज़रूरी है। डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न वंडर्स ऑल ऑफ अ सडन। एक दिन पहले कर लिया, आ गया। मे बी इफ़ द पेपर इज सिंपल, तुम्हें वो आसान जाएगा। बट वॉट इफ एक डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल पूछा, अगेन डिफ़िकल्ट मतलब क्या, नया, राइट, या एक ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व है, मतलब ये डिफ़िकल्ट मतलब नया क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और वो स्टेप्स ऐसे कल्मिनेट किए हैं और इसलिए वो ऐसे भरा सा पहाड़ लग रहा है। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम ऐसे ही सिमिलर टू BCM की स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट बेसिस पे खुद की रिविजन करते रहें, खुद के लिए प्रैक्टिस करते रहें, ताकि खुद का नॉलेज बढ़े, खुद की सॉल्विंग स्किल्स बढ़े, खुद की कैलकुलेटर स्किल्स बढ़े। कैलकुलेटर स्किल्स मतलब क्या, कैलकुलेटर जो रहता है वो नया रहेगा, ठीक है, कैसियो का नया रहेगा, राइट। तो उस पर अपने फिंगर्स चलने के लिए या जो भी छोटे मोटे कैलकुलेशन उस पर ग्रिप आने के लिए उसको भी अपना टाइम लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आने के लिए यू हैव टू सिट विथ इट एंड सॉल्व, एग्जीक्यूट, टेक एक्शन। ये छोटे मोटे डिसिप्लिन्स अपने एकेडमिक से रिलेटेड एफर्ट्स में लाओ। होगा क्या, यू विल सिंप्लीफाई योर लाइफ and then architecture will seem easy, it will seem efficient instead of being inefficient. तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेके सॉल्व करके, क्या मुझे वो कंसेप्ट समझा है, कुछ फॉर्मूलेस कभी कभी रटने पड़ते हैं। इन फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर यू विल लर्न दिस टॉपिक नोन एज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसमें ना अच्छे खासे तगड़े नंबर्स हैं, 5/384 EI अपॉन whatever, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे। तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा इफ़ यू डिडंट प्रैक्टिस, ईजी लगेगा इफ़ यू प्रैक्टिस वेल। सो मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट इन revisiting those things on a repetitive basis on a periodic fashion such that वो चीज़ easy लगे at the end
and you can be chilled and stress free. Yes, it is possible to be stress free before exams and sub. It is possible. Not necessary तुम पूरा दिन you have cut off yourself from the world and you are in that दुनिया only. No. ठीक है, कभी कभी once a while it's okay, but not every day. That is not a very good idea. ठीक है. So this is how you can approach TOS and BCM. And yes, if you think I could not really address all points and some points are remaining, drop your suggestions in the comment section below such that I make videos on it. और अगर आपको कोई भी help चाहिए related to this, related to simplifying your efforts, I'll try my best to address your questions. If necessary, I'll make videos, but let me know. Drop your suggestions in the comment section below. And yes, video थोड़ी सी भी helpful लगी, then smash that like icon, subscribe button दबाने का, ऐसे भूलने का नहीं, अच्छा लगा ना तो दबाने का. तो that tells me that you are enjoying my content and it keeps me motivated to bring such productive videos. So do your best. Bye bye.